मुझे हमेशा मजबूत नहीं बनना है. I should play all different kinds of women. जियो हॉटस्टार पर सर्च द नैना मर्डर केस न सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या क्राइम थ्रिलर कहा जा सकता है उसको, बल्कि इंसानी मन, उसकी सोच, ट्रुथ और परसेप्शन की असली सच्चाई की कहानी कहा जा सकता है. और इस सीरीज़ से जुड़े दो शानदार शख्सियतें मेरे साथ मौजूद हैं. एक तरफ हैं कोनकोना सेन शर्मा, जिनके किरदारों में सिर्फ सादगी नहीं बल्कि सच्चाई भी होती है, और साथ में हैं बेहतरीन डायरेक्टर रोहन सिप्पी जी, जिनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन के एक नए आयाम आपको देखने को मिलते हैं. कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बढ़िया. What a lovely no. intro. Thank you. इंटरव्यू यहीं खत्म. It's only downhill from here. Thank you. कुनकना, इतना ज़बरदस्त किरदार ट्रेलर की जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसमें इतने वो जो परत है सच्चाई की, वो समाज की सच्चाई लेकर आ रहे हैं या अलग अलग जो ट्रुथ वर्सेस परसेप्शन का कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाई दे रहा है? आई थिंक दोनों दिखाए गए हैं एक्चुअली, बिकॉज ट्रूथ क्या सबको समझ में आता है, सब बोल पाते हैं अपनी ट्रूथ्स, आई डोंट नो. तो जो बढ़िया है सीज़न ये शो के बारे में है कि एक्चुअली इट्स अ ग्रेट. फॉर्बिड एल्सन बोल के एक बहुत ही बढ़िया डेनिश शो था काफ़ी साल पहले, 18-20 साल पहले, जो मैंने उसका एक रीमेक देखा था. आई रियली लाइक द कैरेक्टर, आई लव द स्टोरी. तो जब मैंने सुना कि अपलॉज, जियो हॉटस्टार, रोहन सिप्पी ये सब बना रहे ये शो, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ दोज. सारा लुंड इज़ वेरी फेमस, द ओरिजिनल कैरेक्टर ना, एंड शी हैज़ अ बिग फॉलोइंग. विजय एंग्री यंग मैन था, सारा इज दैट आर्केटाइप जो एक बहुत सारे शोज उसके बाद बने जिसमें इस तरह से एक फीमेल को एक मेल दुनिया में एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मौका मिला है. And it is about uncovering truths, different layers of truths, and what you think is the truth and what actually appears as the truth in many areas. रोहन, सबसे ज़्यादा आपको ऐसी क्या बात लगी इस प्रोजेक्ट को लेकर जो इसको इस तरीके से और कोनकना के साथ लेकर आए आप? मैंने भी इस शो बहुत साल पहले देखा था, तो ऑब्वियसली एक इनहेरेंटली वो मटेरियल मुझे हमेशा पसंद आया था. एंड जब अपलॉज ने मुझे कहा कि यहाँ करना है तो दिलचस्पी बढ़ गई. एंड जब कोनकोना का नाम मुझे पहली बार बताया गया तो देन आई वाज अमेजिंगली एक्साइटेड. आई सेड नाउ फॉर टू रीजंस. वन, ऑफ कोर्स कोनकोना एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बट उनको एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के रोल में मैंने ऑब्वियसली दैट वाज नॉट समथिंग आई हैव सीन हर डू बिफोर. तो पहली बार इस माहौल में ऐसे कैरेक्टर को निभाने में मुझे एक्साइटमेंट लगा, क्योंकि वो खुद भी डिस्कवर कर रही होगी, मैं भी डिस्कवर करूँगा. एंड इसमें जब आप कुछ ऐसे नए एलिमेंट्स लाते हो एज अ डायरेक्टर, इट्स ऑलवेज अ इंटरेस्टिंग चैलेंज. जब एक काबिल एक्टर नायक के साथ आप एक जर्नी पे जा सकते हो तो बहुत मज़ा आने की उम्मीद थी. एंड आई थिंक उसको भी हमने सरपास किया जी. And what a great cast we have overall. जी. Sadly आज सूर्या शर्मा नहीं है because he's Yeah, busy in Kasoli, shooting, I yeah. think somewhere. But even other than Surya, who was fantastic, and it was such an absolute pleasure to work with him. We also have Shiv Pandit, we have Iravati, we have Sagar Deshmukh, Shraddha Das, we have Dhruv Sehgal, so many, and then younger actors, our lovely young Chansey Victor, and poor, and the rest of the youngsters as well. तो कोनकना, जो आपके स्क्रिप्ट्स के चुनाव होते हैं बहुत ही अनकन्वेंशनल, अलग से होते हैं. आपके किरदारों में ना वो मजबूर औरत नहीं दिखती, मजबूत औरत दिखती है. ये जो मादा है ये पेश करने का या उसको स्क्रिप्ट को चुनने का, वो कहाँ से आता है? लेकिन मुझे हमेशा मजबूत नहीं बनना है, because I don't only want to play women of substance. I feel like मतलब I should play all different kinds of women. और मतलब मेरे पास आते भी है इंटरेस्टिंग कुछ स्क्रिप्ट्स. थैंक गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं मेरे पास. आई वुडंट से दैट ऑल ऑफ देम आर सो अमेजिंग. आई हैव टू पिक द बेस्ट ऑफ द लॉट. एंड this was a no-brainer because you know it was a great original show. We had fantastic people making the show, so and it was a very interesting complex female cop role. I had not really done a cop role before this except for one cameo I had done in Akira, where I think I was a pregnant cop years ago. So this, I was very excited to play this because also, you know, here we are seeing this character
Of course, she's a great cop. We're seeing her in her at the workplace, dealing with a young upstart, cocky Surya Sharma's character. But also, we're seeing her in a domestic space. We're seeing her as a wife. We're seeing her as a mother. We're seeing her being a mother, and she has a daughter also. There are parallels between her daughter and the victim, actually, of the show, and there are some parallels there. So I found it very relatable and very interesting. So, sometimes one gets lucky and one gets some good roles and good people to work with. लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. मैं इस सवाल का सही जवाब देता हूँ. मुझे लगता है एक्चुअली क्या है कि इनहेरेंटली कोंकणा जो है एंड जो प्रेजेंट करती है में इतनी तेजी और इंटेलिजेंस है, तो राइटर्स एंड डायरेक्टर्स की इमेजिनेशन में बहुत मुश्किल होती है कि इनको ऐसे एक मजबूर औरत को दिखाने में. बट आई फील इफ शी डज इट बहुत मजा आएगा. एंड आई नो I can do that also. But default say the way Konkona is on screen and off screen, it takes a lot of imagination to think of her as a majboor aurat. That I think, but that I think for her would be great A fun. challenge. Yeah, it would be. Exactly, wouldn't it? Yeah, it would. And मैं तो काफी मजबूर हूँ about so many things in life. We have to be मजबूर. नहीं, आई एम श्योर आपने किया भी होगा, और अगर करेंगे भी तो मजबूर औरत में से भी मजबूती निकल के आएगी. उसको आप इस तरीके से पेश करेंगे. That's amazing. Thank you. और वो पैरेलल्स की बात कर रहे हैं ना, तो संयुक्ता और कोंकणा में भी मुझे लगता है कि काफी पैरेलल्स हैं. है, काफी parallels है. I think we were saying this earlier also that we are both, Sanyukta, me, Rohan and his wife, we are all parents to teenagers at different ages. We are all actually trying to deal with the home sphere, the work sphere, and होम में पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हाँ. दोनों जनरेशंस के लिए आप बीच में हो. Yeah, because and now- taking care of them in different ways, I'm as very they get lucky, older. touchwood, that my mother, is extremely independent. But still, I mean, this is the time where we have a lot of responsibilities, and I can see that with Sanyukta. और संयुक्ता ना बहुत rarely मैंने देखा है, मैंने इतना content नहीं consume किया है generally in life, but बहुत rarely मैंने देखा है कि एक औरत जो अपनी career को सबसे आगे रख रही है. मतलब उनकी मैरिज और whatever, her as a mother, that is suffering a little bit. We very rarely see this on screen. It's very rarely allowed for women on screen. And that she has such a supportive husband. In this show, Bhisham, which is played by Mukul Chadha beautifully, he's a very supportive husband and should be a role model for many real men in the real world. And Sanyukta has the best of intentions. वो ये job छोड़ रही हैं, वो shift कर रही है, she's going to a new city, she's going to now get into cyber security, but actually at her heart, she's a great cop, and she wants to do this job. So little bit her home life does suffer sometimes, and we see that, which is very rare. लेकिन आप दोनों को लगता है कि जैसे रियल लाइफ में एक औरत जो घर पे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जद्दोजहद में लगी रहती है, उसके बीच में इतनी सारी चीज़ें हैं, जोखिम से लेके, और इतनी मेहनत है, लेकिन क्या वो जो ड्यू है वो मिलना चाहिए वो मिल पाता है? और जैसे मुकुल का किरदार है जो इतना सपोर्टिव है, क्या रियल लाइफ में भी सिर्फ पति नहीं बल्कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो उतना सपोर्टिव हो पाते हैं? हो पाते हैं, बट डेफिनेटली आप तो होंगे ही, आई एम श्योर. हाँ, बट आई एम सेइंग यू आर राइट कि ये अभी तक वो एक पैरिटी बिल्कुल नहीं है. अभी एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो रहे हैं, बट ज़्यादातर आई थिंक जो ट्रेडिशनल रोल्स है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं. जब वो ट्रेडिशनल रोल से कोई स्पेशली एक औरत शिफ्ट करेगी तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस ओवरऑल है. आई मीन आई होप दैट वो कम होता जा रहा है, बट आई थिंक एंड ये बढ़ता भी है क्योंकि आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो विदाउट द टू पेरेंट्स देयर इज वेरी लिटिल अदर सपोर्ट. पहले यू हैड अदर थिंग, उसके भी प्रॉब्लम्स थे, बट द प्लस साइड ऑफ दैट वाज एक वाइडर सपोर्ट ग्रुप कि तो इफ अ मैन और वुमन वांटेड टू डू समथिंग देयर वुड बी अदर फैमिली मेंबर्स अराउंड. अभी वो ज़्यादा रेयर है, स्पेशली सिटीज़ में हम देखते हैं कि इट्स जस्ट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर. तो आई थिंक वो सारे प्रेशर्स और भी ज़्यादा हो जाते हैं, एंड देन इट टेक्स अ वेरी अंडरस्टैंडिंग मैन टू टेक दैट स्टेप एंड अलाउ. इट्स नॉट दैट नहीं होता है, बट स्टैटिस्टिकली कम होता है. तो स्क्रीन्स पे देखे ना तो ये भी ये सारी चीज थोड़ा जायज़ लगने नॉर्मलाइज लगते हैं. हाँ हो जाता है. इससे इंस्पिरेशन मिल सकती है.
Hopefully, hopefully. और कोनकना करें तो बिल्कुल उससे इंस्पिरेशन मिलेगी। कोनकना, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि इसमें ना टीनेजर्स की वो जो डिलेमा है, क्यूरियोसिटी है, उनके इश्यूज हैं, उसको बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। उसके जो परतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कहीं ना कहीं एक वो फोकस किया जा रहा है। आप खुद पेरेंट्स के तौर पर इस तरह के इश्यूज को कैसे डील करते हो? क्या लर्निंग्स मिली है इससे? मतलब मेरा बेटा तो अभी भी मतलब ही इज़ ओनली 14, तो अभी मतलब मेरी लर्निंग तो मतलब चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन ये वाली डिजिटल लाइफ का तो अभी शुरू हुआ है। आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू नेविगेट दिस स्पेस। मुझे ना लगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया है, बिकॉज दे हैव बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, तो लिटिल बिट इट्स हेल्प्ड आई थिंक कि मतलब एटलीस्ट 16 तक तो वन डजंट हैव टू वरी सो मच। सारे सोशल मीडिया कंपनी के जायंट्स जो हैं, उनके बच्चे के पास सोशल मीडिया नहीं हाँ. है, तो वो बाकी पेरेंट्स के लिए लागू नहीं, क्यों नहीं कर रहे? हाँ. वो जो घर पे वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सबको उसी एंड जो स्टेटिस्टिक्स है बताते हैं कि टीनेजर्स, पर्टिकुलरली टीनेज गर्ल्स, आर द मोस्ट वल्नरेबल, जो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है इस बिकॉज एक इतना एक्सपोजर फिर होता है कि आप सारी चीज़ें करने लगते हो फॉर दूसरों के अप्रिसिएशन के लिए। अगर क्रिटिसिज्म आ जाए तो वो भी इतना एम्पलीफाई होता है एंड मुश्किल है। तो इट्स एन एम्पलीफाई, ऐसे नहीं कि ऐसे पहले नहीं होता था, बट अभी जो वॉल्यूम 1 मिलियन टाइम्स बढ़ गया है, वो एक इट्स डिफिकल्ट फॉर टीनेजर्स एट एनी टाइम। वी ऑल गॉन थ्रू आवर ट्रबल्स व्हेन वी वर टीनेजर्स, तो with this it just it's adding more pressure unnecessarily। तो और जो यंग टीनेजर्स है, ऑब्वियसली यू नो इट्स फ्रॉम 13 to 19, इट्स वेरी वास्ट एक रेंज है ना, 13 और 19 में बहुत फ़र्क है। बट अर्ली टीनेजर्स को जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वन तो दैट एज यू आर सेइंग कि ये सब सोशल मीडिया के जो ओनर्स एंड हेड्स है, दे डोंट अलाउ देयर ओन चिल्ड्रन। Secondly, that what was I saying? हाँ, that you know there are so many studies. तो अगर आपका टीनेजर आपसे बोले कि हमें ये चाहिए या ये एक्सेस चाहिए, whatever, first you have to tell them to present a paper कि just tell me what are the findings, what are the studies, or share with them. You know, I think if we explain the reason to anybody, especially to teenagers, if we explain the reason, then I think that can help them to understand, because there's this thing of our parents are blindly saying something. One is that, you know, our prefrontal cortex is not fully formed till we're 25, or at least early 20s tak it's not fully formed. So rational decision making, etc., is you're not entirely capable. I mean, you're learning. It's a training. It's a process, you know. So I feel like not just with teenagers, with anybody, if one is able to explain the reason and take them into confidence that one of your main roles as a parent is to prevent you from doing harm to yourself or others, you know, I mean that might help. कोई ऐसा आप दोनों को, कोई आपके बच्चे ने कोई ऐसा मासूम सा या फनी सवाल पूछा हो जिसका आंसर देने में हिचकिचाहट हो गई हो या बाउंसर की तरह चला गया हो? कुछ याद आ रहा है जहन में ऐसा कुछ? हुआ ही होगा, बहुत बार हुआ होगा, I can't remember just now. And also, I can't talk too much about my son. Huh? He's like, you talk about your work. You don't talk about that me so much. is मुद्दा कि उनके बारे में जिक्र करना भी गुनाह है। तो Correct. ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई बात जो आपके आने वाले, जो अभी हम आपके साथ बैठे हैं, उस पर बहुत असर डाला हो, बचपने की कोई बात ने? किसके ऊपर असर डाले हो? आपके बचपने की कोई एक ऐसे इंसिडेंट जिसने आपके आगे आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा असर डाला हो? I think it's my whole upbringing. I was very lucky because my parents always, you know, treated me like an adult. They were quite liberal, progressive parents. When मैं जब 4 साल की या 5 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा था कि आपको कोंकणा सेन होना है या कोंकणा शर्मा होना है, उन्होंने पूछा था मुझसे। उस टाइम मुझे लगा था कि भाई अब मैं कोंकणा शर्मा बोलूँ तो मम्मी को बुरा लगेगी, मैं कोंकणा सेन बोलूँ तो पापा को बुरा लगेगा, तो मैंने तो बोला ठीक है, I'll be Sen Sharma, and then I kind of suffered with this massive long name my entire school and college life, you know. So, but what was nice is they always treated me as an adult. They didn't really infantilize me. तो आजकल ना जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मेरा ऐसा जनरेशन गैप नहीं था अपने पेरेंट्स के सामने। मैं कुछ मतलब छुपाने का ज़रूरत ही नहीं था, मैं बहुत इजीली मैं बात कर सकती थी दोनों पेरेंट्स के साथ। अभी आजकल मैं कभी कभी मेरे फ्रेंड्स से सुनती हूँ कि नहीं बे ना पेरेंट्स को नहीं बताएंगे कि वो लोग बहुत अननेसेसरीली वरी करेंगे, वो चिंता करेंगे, एंड दैट्स वेरी एलियन टू मी।
because I feel my parents never infantilized me. I don't want to infantilize my parents, you know, like I would never, like Your kids. Huh? Mean infantilize your kids. No, I'm saying Acha, my parents. huh. Because like he's saying about this stage in our lives, like, you know, whatever happens, I feel like I'm able to share with them. To a certain extent with, you know, even my son in an age appropriate way. But it's really respecting and understanding another person for the person they are. Like my mother is not just my mother. She's also a legend and an icon and a public figure and an individual and a woman. You know, she has also her many identities. आपको लगता है रोहन कि जो बॉलीवुड है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उसको कहता हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल लीड जैसे ये है सर्च द नैना मर्डर केस, इस तरह की जब फीमेल लीड चीज़ें आ रही हैं उससे दर्शकों की सोच में भी बदलाव आया है और धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी बदलाव आ रहा है? जी, आई थिंक कई बार हमने देखा है कि सही टाइम पे सही फिल्म से कनेक्शन हो जाती. क्वीन कम्स टू माइंड, एक इतनी अनयूजुअल कहानी जो ऐसे यू नो कनेक्शन ऑडियंस के साथ कर पाई. कंगना का एक इट वाज अ बिग स्टेपिंग स्टोन इन हर करियर एंड शोड अस आल्सो दैट वाओ करेक्ट तरीके से आप प्रेजेंट करो तो दैट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन. तो आई थिंक वो हमेशा हम रेट्रोस्पेक्ट में समझते हैं व्हेन पीपल टेक द रिस्क. जैसे सयारा के पहले हु वाज मेकिंग दिस जॉनर, आई एम श्योर उसके बाद 10-15 अनाउंसमेंट्स आए हैं. नरसिम्हा के रिलीज़ के पहले किसने सोचा कि एनिमेशन में आप थिएट्रिकली ऐसा कनेक्शन कर सकते हो एक वाइड ऑडियंस के साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में. हमेशा जो जैसे सूरज बजाटे जी ने 30 साल पहले कहा हमा के हेडकॉन की बात की, मेक फिल्म्स यू बिलीव इन, यू नो वो सबसे ज़रूरी है. वो मतलब यू मेक फिल्म यू बिलीव, नॉट लुकिंग एट कि पिछले फ्राइडे को ये हिट थी, बट यू लुक एट योरसेल्फ कि आपको क्या मतलब किस सब्जेक्ट में पैशन है, आपको क्या कन्विक्शन है उसमें, एंड देन यू हैव टू फाइंड अ प्रोड्यूसर हु विल आल्सो बैक दैट, सी दैट, शेयर दैट. तो एक ऐसे एक विजन एंड एक फाइनेंशियल पार्टनर जो उनको सपोर्ट करे तो आसान नहीं है, मुश्किल है. बट आई थिंक ऐसे ही हमें वो ट्रेंड सेटिंग फिल्म्स देखने को मिलता है. दोज आर द वंस दैट विल बी रिमेंबर्ड 10 years later, द वंस दैट उस टाइम पे उन्होंने ऐसे किया जब सब लोग ऐसे कर रहे थे. तो आई थिंक दैट सो इट अप्लाइज टू वुमेन आल्सो. आई डोंट थिंक देयर इज अ resistance, but it's not easy. But it's not easy for any film. I mean, definitely harder even for a female-driven thing. But because of but ऐसे 2 फिल्म्स आ जाएंगी, वो परसेप्शन भी पलट जाएगा. वो फ्राइडे की बात है, उसके इस इंडस्ट्री की हकीकत फ्राइडे को बदलती है. तो वी हैव टू ट्राई एंड बी देयर, राइट टाइम, राइट फिल्म, एंड द वर्ल्ड चेंजेस, यू नो. ऐसे डेली क्राइम में भी था. Yeah. Female And lead OTT and of course co-op. gives us more room for that because you have a larger audience आप that मानते will हैं come in. OTT से बदलाव आया है सोच Yeah. में भी और वो बनाने वालों की जो एक तरीके से जो स्ट्रेटजी थी उन सब चीज़ों में. And luckily because you know they come in a sense from a television space, they are used to catering to female audiences and female characters. तो storytelling बदला है, but it's not that कि पहले डेली सोप्स में सिर्फ मर्दों की दुनिया थी and now suddenly the you know so here it gives their TV audience also a way to enjoy new stories but still connecting to women characters. Well played. कोनकना आपकी तो सभी फिल्में मेरी फेवरेट हैं और सभी फीमेल लीड बन जाती हैं अपने आप में. लेकिन आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन सी ऐसी फिल्में होंगी जिसको हम फीमेल लीड फिल्म बोल सकते हैं? जो मैंने देखा है. अरे how to remember offhand. In an Indian film. इट कैन बी एनी, लेकिन इंडियन आप बोल You know, I remember when I was young, na, these young, it leaves a lasting impression when you're very small. And I remember Khoon Bari Mang. Oh! And it was What such fun. a, yeah. What a fun And film. Rekha, oh my God, iconic. And मतलब बचपन में मैंने ज़्यादा ऐसे हिंदी या बंगाली फिल्म्स मैंने हम लोग ज़्यादा देखते नहीं थे, अलाउड भी नहीं था मेन स्ट्रीम फिल्म्स देखना, हिंदी बंगाली एनीथिंग. तो ये तो मैंने देखा था, लेकिन एंड बहुत बढ़िया लगा था. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक तो स्पीकिंग अबाउट लाइक फीमेल पावर एंड इट्स लाइक एन आइकॉनिक परफॉर्मेंस, यू नो, दिस रिवेंज ड्रामा. आई डोंट इवन रिमेंबर द होल थिंग वेरी वेल, बट दैट आई रिमेंबर मेड अ डीप impression on me.